नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। आज जब हम 2026 के इस दौर में खड़े हैं जहां दुनिया के नक्शे पर एक ही देश की दखलंदाजी सबसे ज्यादा खटक रही है, आप समझ गए होंगे वो है यूएसए। मिडिल ईस्ट में हो रहे खून खराबे में एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अमेरिका खुद को वर्ल्ड का सुप्रीमो समझता है, जो हर देश के अपने मामलों में अपनी नाक घुसेड़ना अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानता है। चाहे वो ईरान की संप्रभुता हो, लेबनान की आंतरिक राजनीति या यमन का संघर्ष या फिर वेनेजुएला पर दखलंदाजी, इन सब की स्क्रिप्ट व्हाइट हाउस में तबाही का मंजिल लिख रही है। लेकिन ईरान आते आते कलम टूट जाता है, आ बैल मुझे मार वाले हालात पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, कल शुक्रवार के दिन यमन की राजधानी सना की सड़कें इंसानी समंदर से भर गई। मिलियन मैन के मार्च के नाम से हुए इस विशाल प्रदर्शन में लाखों यमनियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ईरान और लेबनान के झंडे थे, जो साफ संदेश दे रहे थे कि वो इस मुश्किल घड़ी में ईरान और हिजबुल्लाह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यमन के लोगों ने जोरदार नारों के साथ अमेरिका और इजराइल के उस तानाशाही को चुनौती दी है जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से ईरान के शहरों पर बमबारी बरसा रहा है। ये मार्च सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि दुनिया अब अमेरिका की दादागिरी को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जो अमेरिका दूसरे देशों के बच्चों पर मिसाइलें दाग रहा है, उनको मार रहा है, जिन मासूमों को जंग से कोई लेना देना नहीं है, उसी के राष्ट्रपति अब खुद के लिए दुआएं मांग रहे हैं। अब आप जब डॉन हो तो आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पादरियों और धार्मिक गुरुओं के साथ एक विशेष प्रार्थना सभा की, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पादरी ट्रंप के कंधों पर हाथ रखकर उनकी सुरक्षा के लिए दुआएं कर रहे हैं। यह विडंबना ही है कि जो शख्स ईरान की शर्तों पर आत्मसमर्पण की धमकियां दे रहा है और जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, ट्रंप ने कहा ईरान का सब कुछ खत्म हो चुका है। तो जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो अब ईश्वर से मदद की गुहार क्यों लगा रहे हो? सर जी, मुश्किल तो है। हालांकि क्रिटिक्स इसे ट्रंप का धार्मिक कार्ड बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वे स्कूलों में प्रार्थना अनिवार्य करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी सेनाएं निर्दोष देशों की शांति भंग कर रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत को रूसी तेल की खरीद जारी करने के लिए सिर्फ 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है। ये एक तरह का डेडलाइन है, आप समझ सकते हैं, जिसके बाद अमेरिका प्रतिबंधों का डर दिखाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस का कच्चा तेल काफी समय से समुद्र में फंसा था। इसी रूसी कच्चे तेल की बिक्री भारत को जारी रखने की इजाजत मिल गई। अब आप खुद सोच सकते हैं क्या नीति अपनाई गई होगी। अमेरिका का इतिहास गवाह है कि उसने जिस देश में भी लोकतंत्र बचाने के नाम पर कदम रखा, वहां सिर्फ खंडर और लाशें बची हैं। आज ईरान और इजराइल के बीच छिड़े इस युद्ध में अमेरिका का सीधा कूदना ये दिखाता है कि उसे अमन से ज्यादा अपनी सत्ता और डॉन वाली छवि की फिक्र है। लेकिन अब यमन की राजधानी सना की सड़कों पर उमड़ी यह भीड़ बता रही है कि अब प्रतिरोध की आवाजें वॉशिंगटन के गलियारों तक पहुंच चुकी हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।